और वक्फ कानून के खिलाफ हुए हिंसक प्रदर्शन के दौरान बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा को लेकर आज दूसरे दिन भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। आज वकील विष्णु शंकर जैन की ओर से लगाई गई याचिका पर सुनवाई होनी है, जिसमें मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर याचिका में मांग की गई है कि 3 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेजी जाए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। और इससे पहले सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्सेस को तैनात करने की याचिका पर आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। जजों ने याचिकाकर्ता को पूरी तरह से तैयारी करने के लिए कहा है और उसके बाद याचिका दाखिल करने की अनुमति दी है। इधर एसटीएफ ने ओडिशा में हिंसा के 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर आज भी सुप्रीम सुनवाई, अब तक क्या कार्रवाई? हिंसा पीड़ितों ने की स्थायी बीएसएफ कैंप की मांग। मुर्शिदाबाद हिंसा का नया वीडियो, दंगाइयों की बेरहमी का सबूत। वक्फ कानून के खिलाफ हिंसक प्रोटेस्ट के दौरान दंगाइयों के हमले का दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया है। 12 अप्रैल को दंगाइयों की भीड़ ने मुर्शिदाबाद में हरगोविंद दास और उनके बेटे चंदन दास को घर से खींचकर धारदार हथियारों से हमला कर मार डाला था। अब उस बेरहमी का वीडियो सामने आया है, जिसमें जाफराबाद इलाके में हरगोविंद दास और उनका बेटा चंदन दास खून से लथपथ सड़क पर पड़े दिखाई दे रहे हैं। जिस पिता पुत्र को बेरहमी से मारा गया, उनका वक्फ एक्ट या वक्फ बोर्ड से कोई लेना देना नहीं था, फिर भी दंगाइयों की भीड़ उनके घर में घुसी और पिता पुत्र को घर से घसीटकर धारदार हथियारों से काट डाला। मुर्शिदाबाद के लोगों का आरोप है कि जब दंगाइयों ने इलाके में हमला किया, उस वक्त लोगों ने मदद के लिए लोकल पुलिस को कई बार फोन लगाया, लेकिन पुलिस मदद के लिए नहीं पहुंची। अब हिंसा पीड़ितों का बंगाल पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसीलिए अब वो मुर्शिदाबाद हिंसा प्रभावित इलाकों में बीएसएफ की परमानेंट तैनाती की मांग को लेकर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या चाहते हो आप लोग? हम लोग स्थायी कैंप चाहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कब हम चैन की नींद सोए, किसी को भी पता नहीं कब चैन की नींद सोए। बंगाल में कोई रात को चैन की नींद नहीं सो सकते हैं, क्योंकि अगर बीएसएफ कैंप परमानेंटली होगा तो हमारा दिल को कुछ सुरक्षित चाहिए, क्योंकि बांग्ला पुलिस का कोई भूमिका नहीं है यहाँ पे, कोई भूमिका नहीं, कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा नहीं है। बंगाल पुलिस के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। घटना के दिन सुबह से बीडीओ, एमपी, एमएलए सबको फोन किए थे, 10-10 बार हर गांव का कॉल जा रहा है, लेकिन शाम को 4 घंटे लाश पड़े थे यहाँ पे, तभी 5 बजे के कोई पुलिस नहीं आए। जब बीएसएफ आए उसके बाद आए लाश उठाने के लिए, बोले कि पोस्टमार्टम करने को ले जाएंगे। हमारा पुलिस का कोई भरोसा नहीं है, हम स्थायी बीएसएफ कैंप चाहिए हमको। इधर मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है। वकील विष्णु शंकर जैन की याचिका में मांग की गई है कि 3 रिटायर्ड जजों की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई जाए, फैक्ट फाइंडिंग कमेटी पश्चिम बंगाल भेजी जाए, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो। अनुच्छेद 355 के तहत राज्यपाल से राज्य की स्थिति पर रिपोर्ट मांगी जाए। हिंसा के बाद पलायन कर गए हिंदू परिवारों के बारे में रिपोर्ट ली जाए। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने और पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने की याचिका पर कोई आदेश जारी करने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ताओं ने कोर्ट से अपील की थी कि वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद कोर्ट इस पर फैसला ले। इस पर जस्टिस BR गवाई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने कोई आदेश नहीं दिया। बेंच ने याचिकाकर्ता से पूछा, क्या आप चाहते हैं कि हम राष्ट्रपति को इसे लागू करने का आदेश भेजें? हम पर दूसरों के अधिकार क्षेत्र में दखलंदाजी के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने शनिवार को कोर्ट पर अपनी सीमाओं से बाहर जाने का आरोप लगाया था। इसी को लेकर जज ने ये टिप्पणी की। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में हिंसा को लेकर सुनवाई होनी है, तो सोमवार को बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार हरगोविंद दास और चंदन दास के परिवार वालों से मिलने उनके घर पहुंचे।
इसके बाद हिंसा प्रभावित इलाके का दौरा किया। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर बीजेपी लगातार ममता सरकार पर हमलावर है। As Supreme Court has stated the thing, so we don't have any remark on it. It is the decision of the Honorable President of the country. She is eligible enough to take the decision. So I think we should not pass any kind of comment in this regard. Several this type of incident happened that day, and not only so, they have been taken on gunpoint and they have been pressurized to chant Allahu Akbar. The Hindu women, they have been pressurized to chant Allahu Akbar. So this was the situation under Mamata Banerjee's regime. And this will be the future of the other Hindus, those are staying in the Kolkata and the other part and thinking that everything is okay. Only the Murshidabad there is some problem. Problem is in the DNA. So that we have to discuss, and I would urge the so-called intellectuals of Kolkata. Where are you, sir? आपको नहीं लगा कि एक बार जाके वो जो हजारों में रेफ्यूजी जो स्कूल में विभिन्न जगह में जो रेफ्यूजी होकर उद्बस्तु होकर अभी है, खाने को नहीं मिल रहे, इतना दुर्वस्था में है, आपको जाके एक बार मुख्यमंत्री होने का नाते, एक दीदी के होने का नाते आपको खड़ा होना चाहिए था। आपको टाइम नहीं मिला। आपका डीजीपी राजीव कुमार को टाइम नहीं मिला, 5 दिन बाद फिर वो जाता है। तो इस तरह का मुख्यमंत्री जो धर्म लेकर राजनीति करते हैं, जो सिर्फ मुख्यमंत्री है मुसलमानों का, सिर्फ मुसलमान के लिए वो ईद का मंच से जो बोलते हैं हम तुम्हारे साथ है, तुम चिंता मत करो, सरकार तुम्हारे साथ है। सरकार हमारे साथ नहीं है, हिंदू के साथ नहीं है। आप मुर्शिदाबाद में हिंदू को काटेंगे और जगन्नाथ धाम बनाएंगे दीघा के पास, इस तरह से नहीं होता है। तो मुख्यमंत्री का ये जो मुखोश है ना, मुखौटा, ये अभी एक्सपोज हो गया है। मुर्शिदाबाद हिंसा पर कोर्ट में सुनवाई और सियासत के बीच प्रशासन पलायन कर गए लोगों को वापस मुर्शिदाबाद भेज रहा है। हिंसा के बाद मालदा पलायन कर गए लोग वापस आकर शरणार्थी शिविरों में रह रहे थे, लेकिन मुर्शिदाबाद में इन लोगों के रहने खाने का कोई इंतजाम नहीं है। हिंसा में जले हुए घरों में कुछ बचा नहीं है, फिर भी सरकार इन्हें घर वापस भेज रही है। हमारा बच्चा है, सब कुछ सामान है, हम कैसे जाएंगे लेके? हमारा तो उधर कुछ नहीं है, घर में भी कुछ नहीं है, सब जला गया है, हम कैसे जाएंगे?